हमारे चार प्रकार के वाद्य यंत्र थे। पहला घन वाद्य यंत्र था, खड़ताल है, घंटो है, घंटी है, बड़ो घंटोर, छोटो घंटोर, शरीर, रमझोल, झालर, वैसे आप पढ़ लिया। फिर आप पढ़िया अवनद वाद्य यंत्र, जगह में डोल है, ढेरू है, डमरू है, ढोलक है, मृदंग है, खंजरी है, डंपले, वह पढ़ लिया। ठीक है, ये बोला बेचना वाद्य यंत्र। आज अपन पढ़ना है कौन सा? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर को मतलब टाबरो है फूंक, और सुशिर वाद्य यंत्र में लगभग वाद्य यंत्र मिलता जुलता सही है। जी हाँ, वो है एक वाद्य यंत्र। चिलम क्या करिए, इन 4-5 छेद कर लिया, फिर इन थोड़ो बड्डो बना लियो, नाम चेंज कर दियो, फिर इन गोल घुमा दियो, नाम चेंज कर दियो, फिर इन सर्पिलाकार बना के, नागफणी बना के, नाम चेंज कर दियो, फिर इन यहाँ लंबो सीधो करके जी बांसुरी बना दी, बांसुरी दो ले ली, अड़गोजो बना दियो। यानी लगभग भाई बहन सही है। कौन सा? सुशिर। सुशिर को मतलब भी सूचना दे दिया करो। अच्छा, क्लास नहीं आवा जबकि गल ने तो पता ही नहीं क्लास नहीं आएगी। सूचना कब नहीं दी? मुना सूचना दी है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता यार, क्या कर रहे हो तुम? लो देखो, आज कौन सा पढ़ना है? आज पढ़ना है सुशिर वाद्य यंत्र, यानी से मिलता जुलता सा ही, आप बार बार पढ़ना याद हो जैसी, और टफ प्रश्न को नहीं आवेंगे। ठीक है, साथ साथ में जिनको नोट्स बनाने हैं वो साथ साथ में आज नोट्स ही कुछ कह रहे थे, सो नोट्स बनाओ, हमने फीस दी है भाई, फीस दिए तो बनवाएंगे। देखो बाकी पीडीएफ आपको मिलेगी। हेडिंग डालो सुशिर वाद्य यंत्र, इतो ही लिख दो फूंक मार देगो चेलो। कह रहे फूंक मार चेला, फूंक मार। फूंक वाले वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार के बजाए जाते हैं वो है सुशिर वाद्य। तो साथ साथ में लिखते भी जाओ। सहनाइयों की सदा कह रही है भाई साहब, कई आंगे तो सीधा शंख ही बाजा, सहनाई कौन बाजा, वो इंगमाई है, शंख भी इंगमाई है, मरने सहनाई भी इसी में। जामनारी तो है थाली, थाली बाजेगी। ठीक है, वो वाद्य यंत्र तो पहली होगी। ब्यारो वाद्य यंत्र यो है कि सहनाई बाजगी, और मरनारो भी इंगमाई आओगे, फूंक मारनारो कौन सो? शंख। मर जाओगा नहीं तो देख देना, ओ शंख बाजने कला, शंख बजाने खातर बहुत ज्यादा चाहिए, पेट भी एकदम सही होना चाहिए, सारी चीजें फूंक मारनी भी आनी चाहिए। हिस्ट्री कल से शुरू होगी। अक्षता अग्रवाल, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो यही ब्याह में बाजे भाई। अब शंख तो ब्याह में कौन बाजे? शंख तो मंदिरा में बाजे, का मर जाए। इतना अच्छा है कि सुशिर इतना अच्छा वाद्य यंत्र है कि इसे, इतना सुंदर वाद्य यंत्र है कि इसे सुंदरी या नफीरी भी कहा जाता है। सुंदरी या नफीरी, ए नाम भी लिख दो, नफीरी, दोनों ही नाम लिख दो। क्या होंगी बनाए गुरु जी? लकड़ी की बना लो, जैसे शीशम की लकड़ी बना लो, टाली की लकड़ी की बना लो, लकड़ी की बना लो लगभग। आकार देखो किसी का, चिलम सारेडी थारी चिलम। एग्जाम में ऐसे पूछा था चिलम की आकृति का वाद्य यंत्र, चिलम आगू यहाँ वे क्योंकि मुंह पर खीरो वेली जाए, अरबी लेगे बूढ़ियो, वाह बस चिलम की आकृति की तरह है ये वाद्य यंत्र। और इंगमा लगभग बीच में कितना छेद हुआ है? 8 छेद हुआ। फिक्स तो को नहीं कह इसका, एक दो ऊपर नीचे कर सको, लेकिन मानते हैं कि लगभग 8 छेद। और सहनाई बाजे बैठा बाजिया की नगाड़े अंग जोड़ो सोई बे। और फेमस कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार सहनाइयों की सदा कुण बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह मुसलमानों का है वैसे याद है, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां तो बहुत फेमस है, पिंपली वादक, सहनाई वादक। और राजस्थान को प्रसिद्ध कलाकार, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार, राजस्थान को प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है मोहम्मद चांद खां। अच्छा, चांद खां जी है। हाँ, सीटी में बिना पढ़े 86 क्वेश्चन सही है। तुम बस सीटी पास कर लिया, अब सिर्फ पटवारी पे ध्यान रखोगे सब। पटवारी ग्राम से 1-2 बड़ी भर्ती है इसके ऊपर, और इस पे ध्यान रखो। सहनाई बात जाएगी थार, चिंता ना करो, मैं ही आऊंगा थार। ठीक है, सहनाई बजारनी है, लेके पीपलियां, सहनाइयों की सहनाई सुंदरी या नफीरी, लिखते जाओ साथ साथ में। सबसे बेस्ट वाद्य यंत्र है क्योंकि विवाह के अंदर बजता है, तो बेस्ट होना ही है। चिलम जैसी आकृति के बड़े बड़े चिलम ही है, बात चिलम है। 8 छेद है। फेमस कलाकार है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां, राजस्थान को फेमस कलाकार है चांद खां। ए नाम थोड़ा ध्यान रखियो क्योंकि जब वो डीपली घुसेगो नहीं,
गवर्नमेंट कॉलेज गए बीएससी करूं, इसमें 8 सब्जेक्ट है और मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं, कैसे मेंटेन करूं बताओ। अरे अभी तो बीएससी नर्सिंग तो हो जाएगी, अभी टाइम पड़े, अब दिसंबर में एग्जाम है, अभी एग्जाम 3-4 महीना बाद है, आराम से मेंटेन कर से, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, लोग 10-10 गर्लफ्रेंड मेंटेन कर लेते, तेरे 2 सब्जेक्ट मेंटेन को नहीं हो रहा। चलो, बड़े बड़े बुंगड़ी है तो यहाँ कहां से शुरू होगी हिस्ट्री, जहां से तुम कहो वहीं से। अब देखो मिलतो जुलते, देखो बुंगड़ विषय है, थोड़ा सो और लंबो खींच दो बुंगड़ बन जाएगी, सेनाई सेनाई लंबो खींच दो, नड़ी की त्रिया में। और बवाई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है बुंगड़, बवाई जाति बुंगड़, बवाई जाति, बवाई जाति का वाद्य यंत्र। अल्यो ये समस्या आ रही है बताओ। और गठे के बाद जाए गड्डी बजा दे, तेरे से बड़ बजा दे, बाकी ए सारा वाद्य यंत्र बड़ा प्यारा हुआ है, या तो एकदम प्यारा हुआ सुनने में अच्छा लगा, या बांसुरी है सुनने में अच्छी लगा, या फिर वो बुढ़ा बुढ़ा हुआ कान का सारा बजा दे आदमी बड़े चिमक के, क्योंकि भाई युद्ध में बाजे, दोनों ही प्रकार का है ये, और युद्धों में बाजा, इसी कारण इसे रणभेरी भी कहते हैं। रण का मतलब क्या है, युद्ध, एक ही नाम है। बुंगल बवाई जाति का, वैसे बुंगल वैसे बवाई जाति, बस हिस्ट्री। अरे कल्चर हर्ड है मानो, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं कल्चर का टॉपिक बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं, और इतना धीरे करा रहा हूं, फिर भी तीसरा टॉपिक कल कंप्लीट हो जाएगा, कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बोलो सर हाँ। अरे भाई साहब एक बार कल्चर पढ़ लो, फिर उसको रिपीट मारो और बांसुरी बजाओ। अब बांसुरी के बाद में क्या बताना यार हरि प्रसाद जी चौरसिया जी, बांस की लकड़ी उमड़े बांसुरी होगी, कितना छेद है तेरे जच्चा पिता कर ले, बाकी 6 छेद है, 6 छेद। आजकल किन टेम में बांसुरी बजाने यार, पहली वास्तव में बांसुरी आती भी खातरी बांसुरी बजाना शौक हो तो टाइम पास गाई साधन। आप प्रसिद्ध कलाकार कौन है, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, तो चौरसिया जी कितनी बांसुरी बजाई थारी। बांसुरी बहुत प्यारा वाद्य, भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र है। पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बंद करा दो नहीं मुना, पेपर में कभी ज्योग्राफी ज्यादा पूछेगा, कभी हिस्ट्री ज्यादा पूछेगा, कभी कल्चर ज्यादा पूछेगा, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड है। जब आपके पास बांसुरी दो, आप ज्यादा पैसे वाले हो, तो दोनों बांसुरी ले लो कंठा, यानी मुंह में ले लो, और मुंह में लेता ही बन जाएगा अड़गोजो, धोंदे खां जी अड़गोजा कलाकार है। दो बांसुरी मुंह में ले लो अड़गोजो, ठीक है, दो बांसुरी मुंह में लेते हैं अड़गोजो बन गयो है। इन दो बांसुरी अड़गोजो कौन बजाता है, मुख्य रूप से भील कालबेलिया। बाकी देखो थारे जच्चे को बजा लियो थे, बजा लियो कौन रोके, लेकिन अड़गोजो केर वृक्ष यूं बने, वो तो बांसु बने हैं। फोटो में 7 छेद दिखे, जच्चे बिता कर दे छेद, तू एक और कर दे, बजाना पर डिपेंड है। 4 हाथ ये 4 ये इस तरीकों बजाना, ठीक है, एक ऊपर वे जस्ट पीछे, ठीक है। ये मुख्य रूप से अड़गोजा हाड़ौती क्षेत्र में चलता है, और अलवर भरतपुर साइड में चलता है। सॉरी शक्तिमान, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अरे तेरी, और तेरी, राज्य वाद्य यंत्र सर, क्या बात है यार, अड़गोजो, कलाकार रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी सर, चौधरी जी गठे का कलाकार है, ए जयपुर का टाबरू आलियो। अब यहाँ धुंधे खां जी यही अड़गोजो ले रखी मुंह में। भील कालबेलिया अड़गोजा जो है केर वृक्ष की लकड़ी से बनता है, यह भी याद रखो, केर वृक्ष की लकड़ी से बनता। मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, प्रत्येक 5 वाद्य यंत्र के बाद 5 वापस रिपीट मारूंगा। हाँ क्लास दिल्ली होगी, माय फेवरेट हीरो सुभाष चंद्र, थैंक यू कनक। हाँ हाँ, अड़गोजो समझ गया, दो हो गए अड़गोजो हो गए, कालबेलिया भील यूज करते हैं, धुंधे खां जी है, और आपने रामनाथ जी चौधरी जी है ही। फिर सतारा ओके वही है, बांसुरी भी आ गई, अड़गोजो भी आ गई, और साथ में सहनाई भी आ गई। अड़गोजा के समान दो बांसुरी भाई, दो बांसुरी ले लियो सतारो बन जाओ, थोड़ा लकड़ी चेंज करके अगर भी टाइप को लियो अड़गोजो बन जाओ। कठे जैसलमेर बालोतरा बाड़ेन मुस्लिम कलाकार गडरिये यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहां, जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है।
इसमें क्या होता है, ये बांसुरी अलगोजा शहनाई का मिश्रण है, बांसुरी प्लस अलगोजा प्लस शहनाई का मिश्रण के बेटा ब्रो, सीधो सीधो पूछे तो ठीक है, लेकिन अगर इसी लाइन डाल देनी तो समस्या आ जाएगी, नहीं तो कोई समस्या ही क्यों नहीं है। ये लाइन डाल दे कि बांसुरी अलगोजा शहनाई का मिश्रित कौन सा है, सतारा बट्टे समस्या चाहिए। दोबारा हम रिपीट मारते हैं एक बार, 5 वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया, आराम से अपने अपने, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। मेरे तो जल्दी है, कौन थारा बात अलग है। देखो, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है, सुशिर फूंक मारी से, सहनाइयों की सदा कह रही है, सहनाई इतनी सुंदर है, सुंदरी नफीरी कहा जाता है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे बेस्ट वाद्य जैसे, सर मैं गडरिया ही हूं, अरे क्या बात है, बड़ा हास्य है मासनारी की बात है रे, पुष्कर गायरी, है रे, क्या बात है इसमें, हंसने वाली क्या बात है भाई, इसमें मारचारण भी की यूज करे, मैं ही कहते हैं चुआ बड़ा, तो क्या हंसना रही इसमें, क्या बात है। हाँ, चिलम की आकृति को वह 8 छेद व सहनाई नगाड़े, प्रसिद्ध कलाकार इसका कौन है, बिस्मिल्लाह खां, लेकिन राजस्थान के चांद खां, ठीक है चांद खां जी। बुंगड़, बुंगड़ वाद्य यंत्र जो है बहुत लंबो है, 3 एक हाथ लंबो है, बवाई जाति युद्ध में प्रयोग करने का रणबेरी। बांसुरी का क्या बता, भगवान कृष्ण का वाद्य यंत्र 6 छेद होते हैं, प्रसिद्ध कलाकार हरिप्रसाद चौरसिया। अड़गोजो, अड़गोजो बता दिए, 2 मोटा अड़गोजा, 4 और 6 छेद की 2 बांसुरियां एक प्रकार अड़गोजा के अंदर, और भील कालबेलिया यूज करते हैं इसे अड़गोजा केर खड़े, और धोंदे खांजी राजस्थान के राज्य, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है कि अड़गोजो, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अड़गोजो, अड़गोजो, अड़गोजो। प्रमुख कलाकार रामनाथ चौधरी, बस आयम गटरिया, ठीक है। हाँ जी, ये है सतारा, 2 बांसुरी है, अड़गोजे के समान, ये जैसलमेर बालोतरा साइड में यूज करे। मुस्लिम कलाकार कौन, गडरिये मुख्य रूप से यूज करते हैं, ठीक है, मुस्लिम कलाकार वह गडरिये, ऐसे मुस्लिम कलाकार वह गडरिये। कई बार क्या है शब्दांग हेरफेर गड़बड़ हो जाए, कुछ लोग बोल देते हैं चारण भाट, जबकि चारण अलग जाती है, भाट अलग जाती है, दोनों अलग अलग जाती है। चारणों का काम मुख्यतः कविताएं लिखना और ये काम था, भाट मुख्य रूप से वंशावली को रखना काम था, तो कई बार के मिस प्रिंटिंग वजह से बोल देते हैं। मुस्लिम कलाकार व गडरिये से बजाते हैं, ठीक है, ठीक है सर। सोरो बांकियो देखड़े थरो, सोरो थे बडारे सारा भी हो ओ बांकियो, अरे वो है इडो के बाद दे तेरे भी लंबो खींच दे, ओछो कर दे, बांको कर दे, टेढ़ो कर दे, बांगा नाम बदल दे, और कुछ ही को नहीं। पित्तल और स्टील की लकड़ी को बनेडो, स्टील लकड़ियां बना, वो दिखने लग रहे। कौन, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है, वो याद रखना, सरगड़ा जाति का खानदानी, खानदानी वाद्य यंत्र, ठीक है सर। बैंड के सागे भी बजा लिया था जचे, आपके आशीर्वाद से मैंने 100+% सही किया, और पटवार का टारगेट आशीर्वाद, पर पटवार में बढ़िया नौकरी है, तो पटवार मजेदार नौकरी है, पटवारी जी होगी पड़ी। कुछ नौकरी प्रशासनिक, इतनी प्रशासनिक नौकरियां होती है कि उनका एक रुतबा बहुत होता है, पावर बहुत आता है उन नौकरियों में। पटवारी ने जो साइन कर दे, इधर वाली की जमीन इधर लिख दी, नहीं तो कोर्ट में फिरता ही रहो, उसका कुछ नहीं बनना है, पटवारी के साइन में इतना पावर होता है। और थे अब बिगुल बजाई दो, ओ बिगुल बज गयो नहीं, इनको मतलब लड़ाई कन्फर्म है, यानी सेना और पुलिस में बजाया जाता है मुख्य रूप से, सेना प्लस पुलिस में बजता है कि बिगुल बज गयो, ओ वाद्य यंत्र प्राचीन काल में युद्धों में प्रयोग होता था। आजकल लड़ाई हुए को नहीं कहा, फोन पर हुए भी वहां पर बिगुल बजा कौन सा फोन काटते हैं। दूसरी क्लास कल से आ जाएगी। सर आप आलसी हो, मान ध्यान लाग गयो, क्या लागे रतने। अब ई वाद्य यंत्र ने थोड़ो ओड मरोड़ा मारोड़ी करो, आ बन गई सिंगी, बोलो इन्न मोड़ दो, बिन्न मोड़ दो, इन्न मोड़ दो, बिन्न मोड़ दो, नाम चेंज कर दो। साधु सन्यासी प्रयोग करते हैं, सिंगी कौन है, साधु सन्यासी, सन्यासी नाम से ही लिखना है। धनुषाकार आकृति का है ये, पित्तल की नली होती है, धनुषाकार आकृति, पित्तल, चेंज कर दूं कलर, ठीक है। और के युद्ध में बजाए जाने के कारण इसे रणसिंगा कहते हैं, रणसिंगा। अब बोलो
सिर्फ नाम चेंज और कुछ नहीं। मैं रिपीट मारता जाऊंगा, टेंशन ना। गुरुजी मन तो मास्टर नहीं बनना है, बस फिर तो मौज ही मौज है। टिंगरा छा मंगाओ, सागे टाबर ले जाओ, जो को अपना ओइडो है बोल लीजिए, टाबरान दे दो, खिलाओगा मैडम जी को, छोरो मैडम जी को खिरो कहना ही की फिर तो। चलो भाई, ओ जोर को वाद्य यंत्र है यार, मसक कली। इंगो तो अब थाने बेरो है कि बैरुंजियो नीचो तो मन लागे सेफ्टी कौन कर सके इसे, क्योंकि बैरुंजी के बोपांगो ही है। मेरा सिलेक्शन कैसे होता, बैरुंजी वाला ताबीज तो भारी निकलवा लिया था। वो बैरुंजी को है के भाई इंगमा ज्यादा रमान कौन करनी, जिया कोई बकरियो मरियो या बकरी मरी मरगी, मांगो माल पानी काट लियो 12 की बकरी के बच्ची, खाल खाल बच्ची। अब बकरी का जका जका छेद आ, 5-7 छेद हो गया, जहां अपने 9 छेद है वहां छेदान कर दो बंद। एक दो छेदा के अंदर ए नड़ी गाल दो, बांसुरी बुसुरी गाल दो, फिर यहाँ करके मत और फूक उबिन भर दो। के बात यार, के मतलब मजबूरी भी टेम गए वाद्य यंत्र आजकल कुणा न बजावे, क्योंकि आजकल तो आपने किए टूप में भी अगर आप बरगे रूप नाल लगा दिया, लेकिन आजकल मनोरंजन हमें चाहिए ही नहीं। बकरे की चमड़े का बना होता है मसक, मसक कली बकरे चमड़े, यानी बकरे खाल से। देखो थे मारो फूंक और हवा भरांगा, अब हवा फुल भर जाएगी, अनाड़िया में हवा निकली आप ही बात जाएगी, आनंद आ रहे गुरु जी अंग में भी आनंद। अरे तो भाई टाइम पास को कोई साधन ही को नहीं उठा रो भी टेमी बात है, आजकल कुण बकरे खाल काटे, कुण पुंगी बजाए, जरूरत ही को नहीं। काख में दवाई छोड़ दियो, आलो मसक बाजा, भैरूजी बोपा द्वारा प्रयोग। तकड़ो है गुरु जी, हो तो तकड़ो ही है तो, ये तो बेग जैसा लग रहा है, बेग ही मान ले, वहां सामान कर ले भाई, खाली तो है। सबसे छोटा वाद्य यंत्र, वेरी स्मॉल वाद्य यंत्र, वेरी स्मॉल मोर्च, इतो बड़ो है, ऊपरी जेब में रख ले चाहिए, और चित्र में इतो बड़ो आयो है। ओटा के बीच में दबा के एक बार हमारे एक भील बच्चों आयो, गुण बजा के दिखायो, नॉर्मल अच्छी सी आवाज आवे। यानी सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, इसे ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है, उपनाम ज्यूज हॉर्प। ज्यूज हॉर्प सुशिर वाद्य यंत्रों ने सबसे छोटा वाद्य यंत्र, सबसे छोटा कर ले बाता। अब ठो यो 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 निशिंगे हैं, ज्यूज और मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र, ध्यान रखना सबसे छोटा। सर दोबारा रिपीट मारो, मार देगो नहीं किए, 5वां अगला मारूं पूरा मारूं, 5वां अगला मार दी तो मार ही दिया, फिर एक बार लास्ट में और मार देगा, यानी 6 नंबर वाद्य यंत्र। नहीं मैं अठी लिख के बताऊंगा। 6 नंबर में था ना बतायो बांकियो, बांको ए टाइप को पित्तल को बनेड़ो हो, सरगड़ा जाति का खानदानी है बांकिया, बैंड बाजा सागे। फिर मैं था ना 8 7 बतायो बिगुल, क्या बिगुल बच गयो, लड़ाई में बठे काम में लीजिए, पुलिस और सेना का जवान युद्ध में काम लीजिए। फिर इन थोड़ा सो मोड़ के मैं बनायो सिंगा या सिंगी, सिंगा मतलब ए भैंस के सिंग इतनी आले ओ वाद्य यंत्र सिंगा हो गयो। धनुषाकार पित्तल युद्ध में बजाई जाने कारण इसे रणसिंगा भी कहते हैं। फिर मैं था 9वां बताया मसक कली, ओ मसक है वो बेसार भैंसी खा ले बकरी खा लू, और बैरूजी का भोपा काम में लिए बैरूजी यारो। अब बैरूजी यार याद आता है, वो हवा मार के बकरी मुर्गी में खालड़ो माऊ काटे भी हवा भर गए बजाओ भी ना काफ में दबा के। फिर मैं थाने बतायो सो छोटो वाद्य यंत्र मोरचंग, सबसे छोटा वाद्य यंत्र ये रहा मोरचंग, ये तो गुड़ा जूझ और मंजूशीला किया रोए, चुप चुप मंजूशीला रोए गया मैं। चलो अगलो वाद्य यंत्र है नड़, क्या की लकड़ियों बने, केर की लकड़ियों, 1 मीटर लंबो, देखो कैर की लकड़ी से बना, ठीक है। बांसुरी की तरह इसमें छेद होते हैं, ठीक है। ऊंट रेवड़ चराती टेम उनका प्रिय वाद्य यंत्र है एक प्रकार से। नड़ कलाकार है, इसका प्रसिद्ध नड़ कलाकार है कर्णा भील।
करना भी। हिस्ट्री कल से चालू हो जाएगी बच्चों, कल से हो जाएगी। अभी आज वाले करो, कल की क्यों चिंता करते हो प्यारे, जहां वर्तमान में जी लो। क्योंकि अब जिस समय आप दुख पा रहे हो, अब आप भूतकाल के बारे में करो। ये समय ऐसा आएगा कि एक दिन इस समय को आप मिस करोगे कि वो समय बहुत अच्छा था, इसलिए इसी समय को ढंग से जी लो। अभी ये पढ़ लो, कल से शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ थे आगे पीछे रोगा तो थारी पुंगी बाज ही जाएगी, आले पुंगी असगड़ा ही देखेड़ी। क्यों? क्योंकि सांप का आगे यहाँ लेके फिल्मा भी दिखाई लाता है, सांप इन्नो इन्हें बपुंगिया। कालवेलिया वह सपेरों का मोहित करता है, कालवेलियों का है वह सपेरों का। भाई राखे मुख्य रूप पुंसर की ओ तुम्बो है, जिसमें आगला हिस्सा पर दो नाड़ी लागेड़ी बांसुरी टाइप में। कालवेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये लज। यानी तुम्बे में दो नली, नली मतलब बांसुरी है। यानी बांसुरी ने दड़ा बदलगी इन्ने मिने की नहीं छोटी। ठीक है सर, क्लास रेगुलर क्यों नहीं आती? रेगुलर आएगी, 4 दिन पेपर की वजह से छुट्टी थी मुना। वो एक न्यारो वाद्य यंत्र है, टोंटो बोलो, देखियो देखियो शुरू थे। सहनाई को ही देसी वर्जन है, जोगी भील बजाते हैं इसे। ठीक है, जोगी या भील बजाते हैं। आलियो वो टोटो गो, जोग्राफी में परिवहन नहीं करवाया, करवाएंगे अभी करवाएंगे। अब टावरो सगड़ांगो शंख बाज गयो। ओ लियो जी शंख, इन बारे में के बतानो, ये एक समुद्री जीव है टावरो थान बेर। समुद्र के किनारे जाओगा इडा 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 शंख पड़ा मिल जाए थाने। आजकल तो उसके आर्टिफिशियल बनाने लग गया, बाकी समुद्री जीव है जो मंदिर पूजा आरती खातर बनाए थे। पहली भगवान कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांच जन्य, पांच जन्य, पांच जन्य। भगवान ये पांच जन्य ऐसा शंख था जिस युद्ध भूमि में ये, क्योंकि पहले शंख बजते थे युद्धों में, और जिस युद्ध भूमि में ये बजेगा उसी की विजय होगी। इसलिए महाभारत युद्ध के प्रारंभ से पहले भगवान कृष्ण इसी शंख को बजाते। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पांच जन्य शंख का जैसा गुंजन होता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक इन्हें नाता था। तो वो पांच जन्य एक संघ भगवान शंकर के, भगवान कृष्ण के संघ का नाम है। ठीक है सर, एक मोटिवेशन दे दो दोबारा, सेकंड ग्रेड मोटिवेशन हो, ये दोबारा पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाओ, सेपरेट टॉपिक बना के रुचि लेके 0 0 मान ले तू। संघ के बारे में क्या बताना है? लियो करना, चीजें वही है, नाम चेंज है। आके बड़ी लंबी हो, 8-10 फुट लंबी हो, अट्ठा बजावे सारा कमरे में सुनाते चाहिए। लंबो पित्तल चद्दर की बनी, लंबी पित्तल की बनी, वजन कम हुआ नहीं पित्तल न चल। चिलम जी से, लंबी चिलम कर दो भाई, बात है। युद्ध में राज दरबार में बजते थे, राज दरबार सावधान फलान सिंह जी राजा जी पधार रहे हैं, वो फिर बंग वो पौ 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 चालू हो जाए, तो वही हो। यानी राज दरबार और युद्धों में। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी में छा गए सर आप तो। अरे कब छाई भाई, हम टॉपिक कराएंगे तो सेपरेट ही कराएंगे, वरना कराएंगे ही नहीं। इसलिए जुड़े रहो शांति से, क्योंकि मेच्योर व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करेगा, मेच्योर बच्चा भी जल्दबाजी नहीं करेगा। आप देखोगे ना, ग्रेड का बच्चा और आरएस के लायक बच्चा, आरएस के लायक बच्चा कभी बिना मतलब के यूट्यूब के ऊपर नहीं आएगा। वो सेपरेट क्लास देखेगा, वो भी अपलोड क्लास, अपलोड क्लास देखेगा, आराम से नोट्स बनाएगा। और नया नया बच्चा जो है ना, उतावलापन बहुत करता है, इसको पढ़ लूं इसको पढ़ लूं, लाइव एबीसीडी लागे और बोर इन्ने बिने। ये दिखाता है कि आप मेच्योर नहीं। अगर अध्यापक भी ऐसा कर रहा है, जल्दी जल्दी हर काम में जल्दबाजी कर रहे हैं, यो ही करा दियो वो ही करा दियो, लाग रहे हैं, फिर वो छोड़ दियो बीच में, तीसरा का लागे, अध्यापक में भी फिर मेच्योरिटी नहीं है। आपकी मेच्योरिटी ही आपका सिलेक्शन दिखाती है। इसलिए कभी देखो, ग्रेड का बच्चा बड़ा मेच्योर होता है, आरएस के लायक बच्चा बड़ा मेच्योर होता है। वो हर चीज को सेपरेट सही तरीके से ही पढ़ेगा, वो जल्दबाजी नहीं करेगा किसी चीज के। तो आप भी मेच्योर बनो। अच्छा, करना भी लिंगो मतलब
15 हो गया, मैं दोबारा रिपीट मारूं 11 नंबर, अच्छा 8 ही मार दूंगा, दोबारा लिख दूंगा, मैं लिख के मार दूंगा रिपीट। पहले बताया 10 नंबर बताया था मैंने मोरचंग, 11 नंबर है नड़, इंगो मतलब ये लंबा से नड़ हो गया, और के कैर की लकड़ियों बने बांसुरी इतनी छेद हो इंगमा। फिर मैं थारी बजाई पुंगी, पौ 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 कह दी, पा कह दी। फिर बताए टोटो, याद करो तो कर लिया, नहीं कोई बात को नहीं है, सहनाई गो ये देसी वर्जन है टोटो। फिर मैं थारो बजायो शंख, शंख के बारे में की कौन बताऊं। फिर मैं थारो बतायो करना, करना की एक बहुत लंबो है, पिंपली टाइप 8-10 फुट लंबो। आ जाओ नागफणी पर कब गुलाब के फूल लगते हैं, देखो नाग जैसी आकृति की नागफणी, पीतल की बनी सर्पिलाकार, पीतल की बनी सर्पिलाकार। देखो धार्मिक वाद्य यंत्र, ठीक है, ठीक है सर। मुरली, अरे मुरलीधर तो सर मुरली कोई अंतर है की, अंतर को नहीं भाई, एक ही बात है टावरो, विशेष मिलती सी। तुम्बई बनी हुई लंगा जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है, मूल्य मुला लंगा जाति द्वारा। पित्तल की बनेड़ी है, सीता अंतर है। सपना जानू क्या से तेरा नाम क्या कड़ा है तू है? सहनाई और सुरनाई, अगलो वाद्य यंत्र देखो सुरनाई, यो देखो बोर तो कोनी हो रहा, नहीं काल पूरा करूंगा मैं, बोर ना हो। सहनाई और टोंटो मिलतो जुलतो है, सहनाई व टोंटो से मिलता जुलता, साथ साथ में लिखता जाइयो, मन बेरे थे लिखो कौन लिखो, ए नोट्स काम आओगा आगे। मांगलिक अवसर शीशम की लकड़ियों प्रयोग है, और प्रसिद्ध कलाकार शीशम की लकड़ी, और फेमस कलाकार के अंतर, के अंतर कौन है, छह छेद हो गए, बांसुरी होगी, चौड़ो कर दियो, लंबो कर दियो, बांको कर दियो, ऐ बस। पे पे खा, पे पे खा, पौ कहती पा कहती, सुरनाई का है पेम्पे खा। मंजूशिला क्या मी करे तू यहाँ, सॉरी तू पहुंचा की बात हुई, जानू मेरा सरनेम है, पर मैं सपना जानू बोलू नहीं, लोग ये समझाओ वीडियो ने कोई काट लियो, लोग ये समझेगा है, तू नाम चेंज कर, या तो सपना हटा या है, तू कौन नहीं निकाले बात तो ठीक है। तन फिर कॉलेज में क्या कहता, सपना जानू कहता है कि सही सपना जानू है, ठीक है। तुरही ओ टावरो वाद्य यंत्र जो है युद्ध में बाजा करतो, यूं करके बहुत सारी पीछे आवाज है, पित्तल को बनेड़ो तो नोकदार चिलम पित्तल का बना, ठीक है। एक मुंह छोटो, देखिए यहाँ पे देखो अठू छोटो, फिर वो मोटाई यहाँ लास्ट में यहाँ मोटाई बढ़ाता जाओ यहाँ, अच्छा अठू मारो फूंक जे थार में दम है तो, और कठे युद्धा में काम आता, युद्धा में सबसे ज्यादा प्रयोग तुरई आता, तो यहाँ करिए पिछली साइड में तो आवाज जाती गैल ने बड़ी सारी, अगले मेरे को पता आगे जा रही है गैल ने हैं, तू कोनी निकाले पण तेरा ही नाम की वजह समस्या कितनी आ बता, या नाम निकाले तो जिया में वे विजय स्तंभ जीजे बनवाई, ठीक है। तो बिम के वे बिम एक आवे कि जीजो जीजो करे, एक नाम की वैल्यू बनाएगा, जीजो जी जीजो जी जीजो जीजो नाम है बिगो, क्यों नाम थानदार है, तेरे तो नाम ही छे, तन तो छोरा भी छेड़ लेगा जानू। अब तुम आ कौन कैसे कहेगा मेरे को जानू कैसे बोला है। एलर्जी कोई दवाई बताओ, एलर्जी की मुनाबिया कोई दवाई को नहीं, एलर्जी वह अपनी इम्यूनिटी पर डिपेंड करे, जैसे जुकाम एक एलर्जी है, आप अच्छा खाना खाओगे तो, या फिर आपको किस चीज से एलर्जी हो रही है, जैसे किसी को गेहूं के खाने से एलर्जी हो रही है तो इसका उपचार ही आप टेबलेट है, मतलब गेहूं को छोड़ दो बाजरा खाओ। एसी से एलर्जी हो रही है, एसी छोड़ दो, कूलर यूज करो, पंखा यूज करो, बाहर सो। एलर्जी किसी चीज से हो रही है उसका उपचार नहीं है, टेबलेट भले ही लेते रहो, छोड़ दो आप। एलर्जी का मुख्य शरीर में एलर्जी का कारण होता है, कुछ लोग क्या करते हैं खाना खाते समय साथ में दूध का प्रयोग करते हैं, और दूध और मिर्च और नमक का आपस में रिएक्शन होता है, एलर्जी बना देता है। तो कुछ लोग 8-10 साल कंटिन्यू जैसे खाना खा रहे हैं साथ में गुटखा रोटी दूध ले रहे हैं, तो उनसे एलर्जी पैदा हो जाती है। हाँ तारपी या पावरी, उदयपुर जिले में कथोड़ी जनजाति बजा है, उदयपुर में कथोड़ियों द्वारा प्रयोग,
अच्छा, क्लिप तो सर आपकी वायरल होगी कल तक। ना ना आ को नहीं, अठू निकले को नहीं, बठू निकल जाए, यहां से नहीं निकलती। छींकें आती है तो छींक इम्यूनिटी के कारण है, मन मन आप में हो जाएगी। मन पहले आती, फिर कोरोना टिक्को लगे हुए तो मेरे तक आई होगी। इसकी वजह आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कई बार के वे कमजोर हुए तो वो छींक आ जाए, एक बार वायरल वो आ जाए, फिर समाधान हो। ये वही बात है कि उस किस चीज से आ रही है वो देखना पड़ेगा। धुएं से छींक आनी शुरू हो जाती है, मिट्टी से छींक आनी शुरू हो जाती है, उस चीज से ही बचना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता स्पेशल, डॉक्टर ऐसे ही देते रहेंगे, कोई फायदा नहीं उसे। हाँ, वाद्य यंत्र पूरा हो गया। कौन सा? सुशिर। आगे कौन सा है? हवा धूल मिट्टी से है तो नाक के ऊपर रखा करो कवर जब भी बाहर जाओ, और कोई इलाज नहीं है। हाँ, टावरो वाद्य यंत्र तो पूरा हो गया। अब मैं थाने पूरा रिपीट मार दूं एक बार। आज जितना भी करा है अभी तक। हाँ सर मार दियो रिपीट, तो मार दियो रिपीट में किए। थोड़ा थोड़ा करो चाहे, फिर भी अपना कोर्स पूरा हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे नहीं भाई साहब, 6 महीने ही नहीं लगेंगे सर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो शुरू करो। देखो, फूंक मारना वाद्य यंत्र है। सबसे पहले शहनाई बजी है वाद्य यंत्रों में, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी वाद्य यंत्र है सुशीर में, इसलिए इसे सुंदरी या नफीरी भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां है राजस्थान का प्रसिद्ध कलाकार। चांद खां है, कौन? चांद खां। बने बनायो भूंगड़ी है ये, ओ वो भूंगड़ है, पीतल को बनेड़ी लंबी सी वह बवाई जाति द्वारा भूंगल बवाई वाद्य यंत्रों में। और बांसुरी का कहना है क्या, कुछ नहीं बताऊंगा बांसुरी के बारे में, बाकी आपने हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बातें कही। अड़गोजो की कौन बताना, दो बांसुरी मुंह में ले लियो, अड़गोजो है बस। भील कालबेलिया वगैरह हड़ौती क्षेत्र में प्रयोग करते हैं इसका। सतारा बात भाई है, सतारा सतारा बांसुरी है, जैसलमेर बालोतरा बाड़े मुस्लिम कलाकार और गडरिये प्रयोग करते हैं। वो बांकियो है, देख लियो बांकियो, पित्तल और स्टील को बनेडो है। अगलो वेशभूषा करवायो, करवा दूंगा। फिर युद्ध में के बाजियो, बिगुल ओलियो जी बिगुल बाज गए युद्ध में। फिर सिंगा या सिंगी मिलतो जुलतो ये नाम ही ध्यान बाजे, सिंग इतनी मुड़ेडो है, मतलब फूंकी मारी जाएगी और की को। ठीक है। और मसक था नहीं आ रहा जो भैरोजिया रो, भैरोजी छोटा मोटा देवता थोड़ी है भाई साहब, इतो बड़ो इज्जत बाजनो पड़ो भैरोजिया मसक। सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग, मोरचंग छोटो। ज्यूज हॉर्प, ज्यू कोर्स लिखा दी मैं, ज्यूज हॉर्प। ठीक है। अगलो है नड़, मिलतो जुलतो ही है। फिर बजा दी मैं थारी पुंगी, की कौन बताना पुंगी है बारे में, कालबेलिया जाति प्रयोग करे। फिर है टोंटो, थोड़ो सो याद रख लियो यार, ओ मेरो भी कौन देखेड़ो। फिर बाजियो थारो शंख, बाजियो कौन बाजेगो, सगड़ा बाजो मारो ही बाजेगो। फिर है करना, बहुत लंबो सारो 8-10 फुट लंबो पीतल को वाद्य यंत्र, युद्ध में प्रयोग हुआ, राज दरबार में राजा जी आता। नागफणी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सर्पिलाकार धार्मिक वाद्य यंत्र है। मुरला मुरली, मुरली बजाई भगवान कृष्ण बाई है, मिलती जुलती या तुम्बे की बने, बस लंगा जाति प्रयोग करे ना, मुरली लंगा जाति, मुरली लंगा जाति। पशु परिचरों पहली तो होना दौरो है, 50% हो जाए वो लगभग। फिर है सुरनाई, अले सहनाई सुरनाई एक ही बात है, टोंटो से मिलता जुलता, मांगलिक शीशम की लकड़ी है। मुख्य कौन है? पे पे खा, पे पे खा सुरनाई। सहनाई का कौन है? सहनाई का थे याद करो, मैं पहले खुद बताई। तुरही, वो वाद्य यंत्र युद्ध में बाजे अगर बहुत लंबो सारे उठा गए पीछे आवाज आ, वो तुरही है वाद्य यंत्र प्रयोग है। फिर है पावरी, बोलो वो थोड़ा सा याद रखना है। देखो, उदयपुर में कथोड़ी जनजाति प्रयोग करेगी। सर हम बूंदी से हैं, दरसिल तेरा नाम ले लेंगा। दुर्ग बहुत लंबो टॉपिक है, बाद में कराएं, पहले छोटे छोटे। टीचर की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज का इतना ही करवाया है, इसे रिपीट मारें, साथ में पीडीएफ में जी, कल आपका कंप्लीट, कल शायद हो सकता है पर्सन भी मैं करवा दूं, ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूं। आप कहोगे तो शॉर्ट में रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके, थैंक यू।